हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने अर्निंग ऐप ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया था। आइए हम उस पर आगे काम करते हैं और देखते हैं कि अब हम आगे उस पर एक्स्ट्रा डिजाइनिंग वगैरह कैसे ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। थोड़ा सा ये टाइम लेगा। एंड्रॉयड स्टूडियो अगर आपकी मशीन, लैपटॉप या कंप्यूटर थोड़ा सा कम रैम या स्लो है तो आपका यहाँ पे काफी टाइम लग सकता है। बट देखिए ये प्रोजेक्ट मेरे सिस्टम में ओपन हो चुका है। और अगर लास्ट टाइम की बात करें तो कुछ इस तरह से एक हमें एम्प्टी स्क्रीन मिल गई थी। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इस पे कुछ काम करेंगे, कुछ लेआउट्स बनाएंगे। तब तक मैं ये अपना वर्चुअल डिवाइस रन करा देता हूँ ताकि ये भी ऑन रहे। लास्ट में हमें वेट करना पड़ता है। तो ठीक है, वो ओपन हो जा रहा है। यहाँ पे हमें एक डिवाइस मिल जाएगी। अभी हमारा टास्क ये है कि ये हमारा जो स्क्रीन है इस पे हम कुछ साइड मेन्यू वगैरह लगाएंगे। तो अब ये साइड मेन्यू वगैरह ना, वो जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे उस समय भी मुझे ऑप्शन आ रहा था। हम चाहते तो वहाँ पे नेविगेशन बार वगैरह की स्क्रीन सेलेक्ट कर लेते और लगा सकते थे। बट उसमें क्या होता है कि अनवांटेड कोड बहुत ज्यादा जनरेट होते, बाद में आपको उसे हटाना पड़ता और बहुत सी चीजें आप हटा भी ना पाते क्योंकि समझ में ही ना आती कि कौन सा कोड कहाँ पे लग गया है। तो देखिए वो डिवाइस जैसे ही रन कर गया तो यहाँ पे हमारे लिए एक डिवाइस जनरेट हो गया है। तो वो तो ठीक है। यहाँ पे ये हमारा ऐप है। अगर हमने पहले इस पे इंस्टॉल कर रखा था तो वो हमें मिलना भी चाहिए, या नहीं है तो देख लेंगे हम लोग। अभी फिर से तो इंस्टॉल करेंगे ही। ठीक है, ये देखिए हमारा ऐप है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं आज के ट्यूटोरियल में, हम लोग यहाँ पे एक साइड नेविगेशन बार के लिए एक मेन्यू बार बनाएंगे जो 3 डॉट की लाइनें होती हैं वो। और देन उस पर क्लिक होने के बाद यहाँ से स्लाइड होंगी जो मेन्यू जाते हैं ताकि हम उनमें मेन्यूज वगैरह रख सकें। और वहाँ पे कुछ ऑप्शन देंगे, उन पे क्लिक वगैरह करके देखेंगे। तो कुछ स्टार्ट करते हैं। आज का टास्क हम लेते हैं कि हम अपने ऐप में साइड मेन्यूज कैसे बनाएंगे जो ऐसे स्क्रॉल करने पे आ जाते हैं या यहाँ क्लिक करने पे आता है। इस चीज को हम डायरेक्टली भी बना सकते थे बट वो सही वे नहीं है। तो हम इसको करेंगे और देखेंगे इन चीजों को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत से लोग ये जो हमारी स्क्रीन है ना, इस पे इस तरह से काम करते हैं कि यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बहुत सी चीजें रख देते हैं और ये बनता तो चला जाता है जैसे एक बटन लग गया है ना। बट ये सब गलत है। इस तरह से डिजाइनिंग पार्ट से कभी भी नहीं करना है हमें। ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है जब आप कभी भी इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोजेक्ट करेंगे, क्योंकि इसके पीछे तो कोड ही जनरेट होता है। और अगर वो कोड प्रॉपर वे में तैयार नहीं होगा तो कोई भी प्रोजेक्ट अच्छा नहीं माना जाएगा। तो प्रोजेक्ट बनाने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक प्रॉपर कोडिंग भी की जाए। तो हमें क्या करना है, अपने ऐप को तो बनाना है बट इस डिजाइन व्यू से नहीं बल्कि कोडिंग व्यू से बनाएंगे। हम लोग कोडिंग कर करके इसको बनाएंगे, डिजाइन को तैयार करेंगे, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे कि किसी बटन को बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ रहा है। तो इसको हम कंट्रोल जेड से बैक कर दे रहे हैं। और यहाँ पे आप आएंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, डिजाइन, स्प्लिट और कोड। अगर आप कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको उस पेज का कोड दिखेगा। और अगर आप स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो साथ में डिजाइन भी दिखेगी। इस डिजाइन को आप बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ से आपको डिजाइन भी दिखेगी और कोड भी दिखेगा। तो आप कोशिश ये करें कि इस वाले सिस्टम में स्प्लिट वाले से काम करें ताकि आप यहाँ पे कोई चेंजेस अगर करें तो वो आपको यहाँ पे अपीयर भी होता रहे, है ना। तो ये बेस्ट तरीका है। हम यहाँ से काम नहीं करेंगे क्योंकि ये सही वे नहीं होता है। कोडिंग ऑटोमेटिक बहुत सारी उल्टी सीधी जनरेट होती हैं। तो ठीक है, आप कोडिंग यहाँ से करें, स्प्लिट पे ले लें ताकि आपको डिजाइन भी दिखता रहे और टेक्स्ट भी दिखता रहे। अब अगर थोड़ा सा आपको अगर लगता है कि ये फॉन्ट वगैरह छोटा है तो मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ से
अगर विंडो में है कंट्रोल अल्ट एस प्रेस करेंगे, एक ये पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें अगर आप एडिटर पे आएंगे, एडिटर को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको फॉन्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे फॉन्ट साइज आप चेंज कर सकते हैं। इस चीज को अगर आपका ये शॉर्टकट की नहीं काम कर रहा है तो आप यहाँ फाइल में आए और सेटिंग में आए, तो भी आपको वही ऑप्शन, वही विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ से आके आप अपना फॉन्ट वगैरह बढ़ा सकते हैं। मैं अभी के लिए 16 कर देता हूँ, देखता हूँ कैसा है। ठीक है, थोड़ा सा फॉन्ट बढ़ गया है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लें, स्क्रीन वगैरह सेट कर लें कि कैसे आपके लिए कंफर्टेबल है, कि आप कैसे इसमें कंफर्टेबल हैं काम करने के लिए, है ना। मेन इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको कितना कंफर्ट है। अब मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेता हूँ ताकि मेरे पास यहाँ कोड वगैरह ज्यादा दिखते रहे, क्योंकि फॉन्ट ज्यादा बड़ा कर दिया है तो अभी स्पेसिंग कम हो जाएगी। अभी हम क्या करते हैं कि ये जो बाय डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट लेआउट है इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। एक्चुअली में जब हम यहाँ पे ड्रॉवर लेआउट यानी कि साइड मेन्यू लगाएंगे तो वो नेविगेशन की तरह से आ जाएगा, नेविगेशन बार होता है वो, और उसके लिए हमें यहाँ पे ड्रॉवर लेआउट यूज करना पड़ेगा। उसी के अंदर हम लोग अपने नेविगेशन बार को यूज कर सकते हैं। तो आइए फटाक से, डोंट वरी, अब बहुत दिमाग मत लगाइएगा, मैं आगे आपको एकदम क्लियरली समझाऊंगा कि ये सब क्यों हो रहा है। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि नेविगेशन बार यूज करना है ना, तो उसके लिए ड्राइवर लेआउट लगाना होता है। बस सिंपल सी बात है, ज्यादा दिमाग लगाओगे तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आप लोग क्या करो कि यहाँ पे इस चीज को हटा दो, इसको रिप्लेस कर दो ड्राइवर लेआउट से। हेल्प आएगी ड्रावर DRA, ठीक है, ये फर्स्ट वाली हेल्प आ रही ना, इसको सेलेक्ट कर लें। तो अभी यहाँ पे ड्राइवर लेआउट जैसे ही आपने किया तो ये टेक्स्ट आप देखिए डिजाइन में ऊपर चला गया। खैर मुझे इस टेक्स्ट से कोई लेना देना नहीं है, मैं इसको अभी हटा रहा हूँ। इसकी जगह पे हम लोग लगाएंगे स्क्रॉल बार वगैरह। क्यों? क्योंकि हम चाहें तो डिजाइन डायरेक्ट कर लें, बट ये हमारा होम पेज होने वाला है। इस पे हमें क्या होना, हमारे कंटेंट जब नीचे जाएंगे, बड़ा सा हम कंटेंट बनाएंगे, वो स्क्रॉल होके ऊपर जाना चाहिए ना। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्क्रॉल व्यू। जहां भी आपको स्क्रॉलिंग करानी है पेज पे, कहीं भी कर सकते हो आप। आधे पेज पे स्क्रॉलिंग चाहिए तो भी वहां भी लग जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि फुल पेज पे हो। और अगर स्क्रॉल व्यू नहीं है तो यहाँ पे ऑटो स्क्रॉल नहीं होगा, जैसा आप ब्राउजर्स पे देखते हो कि कंटेंट ज्यादा होता है ना तो स्क्रॉल हो जाता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कंटेंट ज्यादा होगा तो वो उसके बाहर चला जाएगा, जितना है उतना दिखेगा, चाहे मोबाइल छोटी हो बड़ी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी स्क्रीन है उतनी दिखेगी अगर आपने कोई स्क्रॉलिंग के लिए सिस्टम नहीं लगाया है तो। तो हमें यहाँ पे स्क्रॉल चाहिए कि भाई कंटेंट मेरा ज्यादा हो तो मुझे स्क्रॉल दे देना। तो हमने क्या किया, ड्रावर लेआउट लिया और उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रॉल व्यू लिया। स्क्रॉल व्यू प्रैक्टिस करिए ना इसको, यहाँ से डिजाइन कोडिंग से स्क्रॉल व्यू जैसे आप लेंगे ये आपसे पूछेगा विड्थ और हाइट। तो हमें क्या देना है, स्क्रॉल व्यू का लेआउट जो होगा हमारा मैच पेरेंट होना चाहिए और हाइट भी मैच पेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स ये हमने क्या कर दिया, मैच पेरेंट का मतलब होता है कि फुल जितनी भी स्क्रीन है ना पूरा कवर कर लेना। और हाइट में भी हमने मैच पेरेंट दे दिया तो ये भी फुल स्क्रीन को कवर करेगा। यहाँ पे ज्यादातर दो ऑप्शन यूज होते हैं, मैच पेरेंट और रैप पेरेंट। रैप कंटेंट, सॉरी, रैप कंटेंट यूज करेंगे आप तो ये स्क्रीन क्या होगा कि इसके अंदर जितना कंटेंट होगा उतना ही एक्सपेंड होगा, उतना ही बड़ा होगा। और मैच पेरेंट में क्या होगा, ये अपनी आउटर स्पेस को कवर करके चलेगा। इसको आप आगे भी जब प्रोजेक्ट और बनाओगे तो वहां पे अच्छे से मैं क्लियर करूंगा या खुद ही आप समझ जाएंगे करते करते। तो ये हमने ले लिया, हमारा स्क्रॉल व्यू है। अब जो स्क्रॉल व्यू होता है ना,
इसके अंदर मल्टीपल टैग्स यूज नहीं कर सकते हो आप। जैसे हाँ, पहले तो इसका मैं दे देता हूँ कि इसका क्या रहेगा, कुछ नहीं, स्क्रॉल व्यू नॉर्मली वर्टिकल काम करता है। तो जब भी आप स्क्रॉल व्यू लेंगे तो ये हमेशा वर्टिकल ही स्क्रॉल करेगा, है ना। देन कंडीशन ये है कि जैसे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लगा था, है ना, तो अगर हमें टेक्स्ट लिखना है तो हमें यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू यहाँ पे हमने मान लीजिए मैच पेरेंट दिया और इसको wrap कंटेंट किया और यूं कर दिया, यूं नहीं, यूं नहीं, यूं नहीं, यूं कर दिया। तो आप देखना ये जो टेक्स्ट व्यू बना वो यहीं तक रह गया। अगर इसको मैं मैच कर देता ना, ये फुल बॉडी में नीचे तक चला जाता, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसको wrap कर देना है ताकि वो वहीं तक रहे। अभी यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट लिख दूं, टेक्स्ट में कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो, और इसी तरीके से दो टेक्स्ट लिखने की कोशिश करूं, तो आप ये हमारा जो स्क्रीन है ना, अलाउ नहीं करेगा इस चीज को। और ये एक टाइप की एरर है। आप हेलो वर्ड, ठीक है, देखिए इस टेक्स्ट का कोई इफेक्ट ही नहीं दिख रहा है और ये आपको एरर देगा ही देगा। आप जब अभी इसको प्रोजेक्ट को रन वगैरह करेंगे ना, तो ये एरर आएगी, क्योंकि स्क्रॉल व्यू की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने अंदर डायरेक्ट केवल वन टैग ही यूज कर सकता है। डायरेक्ट उसके अंदर वन से ज्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमारे पास ये एक टाइप के दो दो एलिमेंट हो गए ना, एक टेक्स्ट व्यू ये हो गया, एक टेक्स्ट व्यू ये हो गया, जबकि स्क्रॉल व्यू कभी भी वन एलिमेंट से ज्यादा चीजों को नहीं ले सकता है। तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा कोई भी अदर टाइप का लेआउट, लाइक लीनियर लेआउट या रिलेटिव लेआउट। अब इन चीजों को मैं आगे के लेक्चर्स में कवर करूंगा जब हम पेज डिजाइन करेंगे। अभी के लिए बस इतना समझ लो कि यहाँ कोई एक कंटेंट होगा, हम ले लेते हैं लीनियर लेआउट, और इसके बारे में मैं अभी कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, ठीक है। अब हम इसके अंदर इन दोनों को रख सकते हैं और ये हमें अपना इफेक्ट देंगे, कोई इशू नहीं होगा। ये देखिए दोनों कंटेंट यहाँ पे आ रहे हैं, और अगर इसको हम ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दें तो ये ऊपर नीचे आ जाएंगे और ये प्रॉपर काम करेगा। आज के लिए बस इतना ही अभी समझिए, बाकी हम लोग चलते हैं नेविगेशन बार पे, नहीं तो वो हमारा टॉपिक रह जाएगा और हमें उसी को आज कवर करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी आपका ये मैंने छोटा सा बताया कि ड्राइवर लेआउट यूज करना है जब आप नेविगेशन व्यू यूज करने जा रहे हैं। तो ये आपकी मेन स्क्रीन का ये वाला स्क्रॉल व्यू के अंदर अब आप जो लिखोगे वो सारा आपके मेन स्क्रीन पे आ गया। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे मैच पेरेंट किया है, तो जाहिर सी बात ये फुल स्क्रीन कवर कर रहा है, तो इसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो फुल स्क्रीन पे दिखेगा। अब इसके बाद बात आती है कि नेविगेशन बार कहाँ यूज करना है। तो ये जो आपने स्क्रॉल व्यू लिया ना, इसके बाद यहाँ पे आप यूज करो नेविगेशन बार, नेविगेशन बार। तो आपको पहली हेल्प मिल रही है, तो देखिए ये नेविगेशन व्यू के लिए है। और नेविगेशन व्यू आप क्या रखेंगे, सिंपल है, मैच पेरेंट, और इसको भी आप कर दीजिए मैच पेरेंट ही। अब ये नेविगेशन व्यू ना एक्चुअली में कहीं दिखेगा नहीं आपको, ये आपको कहीं नहीं दिखने वाला है। ये हमने नेविगेशन व्यू को क्लोज किया और आप देखो ये कहाँ पे है, कहीं नहीं है, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है ना। एक्चुअली में ये नेविगेशन व्यू जो होता है वो साइड में होता है, अंदर होता है। नेविगेशन व्यू जो हमारा है वो साइड में होते हैं, इसीलिए इसका कोई है नहीं। अब यहाँ पे हम इसकी एक, देखिए ये क्या हो रहा है कि अभी भी यहाँ पे है, अगर हम इसकी एक
प्रॉपर्टी सेट कर दें कि ग्रेविटी इसकी क्या होगी, लेआउट ग्रेविटी। ग्रेविटी भी दो टाइप की होती हैं, आई थिंक लेआउट ग्रेविटी सेट करना होगा। लेआउट 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 अंडरस्कोर ग्रेविटी, ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, अभी देखते हैं। यहाँ पे पहले इसकी एक प्रॉपर्टी दे देते हैं, आईडी। आईडी जब भी देंगे तो इस तरह से आपको ऑप्शन आएगा प्लस आईडी का या एंड्रॉइड आईडी का। आप प्लस आईडी सेलेक्ट कर लेना, इससे आपकी आईडी हर जगह एक्सेसिबल हो जाएगी। और इसका कुछ हम नाम दे देते हैं, जैसे नाउ व्यू। ये इसकी एक आईडी हो गई, ठीक है। इस आईडी के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा ड्राइवर लेआउट हो गया और यहाँ पे हमारी आईडी हो गई। यहाँ पे क्या दिक्कत है, जो ग्रेविटी नहीं आ रही है। फोरग्राउंड ब्यूटी छोड़िए, जब नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। अब क्या करना है कि ये जो हमने नेविगेशन बार बनाया, इसमें हमें अपने कोई ना कोई मेन्यू को भी ऐड करना पड़ेगा ना। जो साइड में मेन्यू आते हैं, ये तो हमको केवल एक लेआउट देगा, इसमें हमें अपने मेन्यू बार को लोड कराना पड़ेगा। तो मेन्यू बार लोड कराने के लिए पहले तो हमें अपना मेन्यू वाला बार बनाना पड़ेगा कि मेन्यू हमारा क्या रहेगा। साइड मेन्यू जो होते हैं वो क्या होंगे, उसको बनाना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम मेन्यू बनाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रिसोर्स होते हैं ना, देखिए ये जावा की फाइल है, इधर रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज में आपके पास एक ऑप्शन होता है मेन्यू का। बाय डिफॉल्ट वो जनरेट नहीं होगा अगर आपने वो नेविगेशन वाला प्रोजेक्ट नहीं क्रिएट किया है। तो अगर आप क्रिएट करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट आपके लिए क्रिएट कर देता है यहाँ पे मेन्यू का रिसोर्स फोल्डर। बट जब आप एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो फोल्डर नहीं क्रिएट होगा, आपको उसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और राइट क्लिक करूँ, न्यू पे जाऊँ, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी। एंड्रॉयड रिसोर्स डायरेक्टरी पे अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए चीजें मिल रही हैं, जैसे वैल्यू मिल रहा है, इसी के अंदर आपको मिलेगा मेन्यू। तो इस मेन्यू को सेलेक्ट कर लें, ओके कर दें, तो यहाँ पे आपके लिए एक फोल्डर बन जाएगा मेन्यू। इस फोल्डर में हमें अपने मेन्यूज हम रख सकते हैं, बहुत सारे रख सकते हैं। फिलहाल हमें एक की जरूरत है, तो हम लोग एक मेन्यू बनाते हैं, न्यू मेन्यू रिसोर्स फाइल। जब आप मेन्यू पे क्लिक करके आएंगे तो आपके लिए जनरेट करेगा मेन्यू रिसोर्स फाइल। हम इसे क्लिक करते हैं और अपनी एक फाइल का नाम देते हैं। मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं मेन ड्रावर। ये ड्रावर लेआउट के अंदर आता है ना, इसीलिए इसको हमने दिया मेन ड्रावर। अब देखिए ये आपके लिए डिजाइन क्रिएट हुआ, बट ये एम्प्टी मेन्यू है, अभी इसके अंदर कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग आइटम वगैरह बनाएंगे, वो हम लोग देखेंगे आगे। अभी के लिए सिंपल रहने देते हैं, छोड़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपको आइटम्स की हेल्प आएगी, आप आइटम बना सकते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉपर्टीज की सेट करनी होगी। इन चीज़ों को आपको मैं आगे बताऊंगा, बट आप चाहें तो देख सकते हैं कि इसका इनेबल है, नेम है, आईडी होती है, क्या क्या रखना है। एंड्रॉयड आईडी डाल दीजिए। आईडी में मान लीजिए कि होम, टाइटल, आप कोई भी टाइटल दे सकते हैं, लाइक होम, है ना। तो देखिए यहाँ पे मेन्यू बन रहा है। इस तरीके से आप बहुत सारे आइटम्स बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। आप यहाँ पे आओ, इसको क्लोज कर दो और इस तरह से आपके मेन्यूज बनते चले जाएंगे। मैं
दो मेन्यूज बना दिया हूँ, 2-3। ओके, यहाँ पे आईडी सेम नहीं हो सकती है। आइटम आइटम आइटम, 1 मिनट, थोड़ा सा अच्छे से कर लेते हैं। ये ऐसा कर दीजिए, सॉरी, या फिर जब हम कर रहे हैं तो डायरेक्ट इसको क्लोज कर दें, क्योंकि इसके बीच में हमें कुछ नहीं चाहिए होता है। तो इस तरह से हम एक आइटम ले लिए, फिर दूसरा ले सकते हैं, है ना, और तीसरा ले सकते हैं। यहाँ पे दे देते हैं कि कांटेक्ट, और यहाँ पे दे देते हैं होम। होम नहीं, कांटेक्ट के बाद अबाउट, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं कांटेक्ट अस, और इसका नाम दे देते हैं अबाउट अस। अब हमने 3 मेन्यूज बना लिए हैं, और यहाँ पे आप देखिए दिख भी रहा है। तो अब इसको हम अपने जो नेविगेशन व्यू हमने बनाया था ना मेन पेज पे, इससे कनेक्ट करेंगे। अब हमें इसको कनेक्ट करने के लिए सिंपली हमें यहाँ पे यूज करना होता है, एक ऑप्शन होता है मेन्यू का देखिए, ये ऐप डैश मेन्यू है ना, इसको आप सेलेक्ट कर लो। फिर ये आपको ऑप्शन देगा क्या, एंड्रॉइड मेन्यू मेन ड्राइवर जो हमने बनाया था उसको ऑप्शन हमें डायरेक्ट मिल रहा है, हम इसी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो अभी आप देखिए ये यहाँ पे हमारा मेन्यूज आ चुका है, बट ये अभी भी क्या हो रहा है कि हमारे मेन स्क्रीन पे आ रहा है, और ये हमको मेन स्क्रीन पे नहीं चाहिए होता है। और ये पता नहीं क्यों यहाँ पे हमें एक चीज यूज करनी होती है, एंड्रॉइड हेल्प नहीं आ रही, बट आई थिंक देखते हैं, काम करना चाहिए। एंड्रॉइड लेआउट अंडरस्कोर वेटेज, नहीं, ग्रेविटी। अब ये काम नहीं कर रहा है, ये हमें देखना पड़ेगा। स्टार्ट, ठीक है फ्रेंड्स, यही करना था, बट हेल्प नहीं आ रही थी। पता नहीं क्यों मेरे केस में नहीं आ रही है, अगर आपके भी केस में नहीं आ रही तो इस चीज को देख लीजिएगा। ये लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अगर ग्रेविटी नहीं देंगे स्टार्ट की, तो ये मेन्यू बार देखिए आपके मेन स्क्रीन पे रहेगा, बट ये जो नेविगेशन बार है ये आपकी मेन स्क्रीन पे आ रहा है। लेकिन अगर आप इस पे लेआउट ग्रेविटी देंगे स्टार्ट की, तो वो कहाँ चला गया, इधर चला गया, अंदर चला गया। आप ध्यान दीजिए तो ये अंदर चला गया है, और यही हमें करना होता है कि ये मेन्यू बार अंदर होता है। जब हम इसको स्क्रॉल करते हैं या यहाँ पे क्लिक करते हैं, तब जाके वो हमारे स्क्रीन पे आता है। तो ये चीज मेरे में हेल्प नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही थी, और ऐसा क्यों हुआ पता नहीं। बट देखिए यहाँ पे ग्रेविटी पे अभी भी हमें हेल्प नहीं आ रही है, बट हो सकता है आप में आई, और नहीं आएगी तो भी जबरदस्ती लिखेगा, क्योंकि बिना इसके लिखे तो आपका काम होना नहीं। ठीक है, नहीं आ रही, छोड़ो। तो ये हमने कर दिया ग्रेविटी। अब हमारा डिजाइनिंग का पार्ट रेडी है, हमारा मेन्यू तैयार हो गया, इसको हमने कनेक्ट भी कर दिया, ये मेन्यू हमारे वहां पे दिख भी रहे थे नेविगेशन बार के अंदर। अब हमें आना पड़ेगा अपने कोडिंग पार्ट पे, जहां से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे अपना कोडिंग। इसको कैसे फंक्शन देना होगा, अगर मैं इस प्रोजेक्ट को अभी रन करके दिखाऊं ना, तो देखते हैं क्या होता है। ये हमारा ऐप है, इसको रन करते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, और आपके लिए यहाँ पे जनरेट करेगा एप्लीकेशन, रीबिल्ड करेगा, इंस्टॉल करेगा। उसके बाद हमने सब लगा दिया, यहाँ पे नेविगेशन बार भी आ गया है, देखते हैं वो चलता कैसे है ना। तो जब तक ये बिल्ड हो रहा है तब तक हमें कोडिंग तो करनी है, तो कोडिंग पार्ट को समझते रहते हैं, तब तक ये इंस्टॉल हो जाएगा।
और फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा टाइम लेगा, आपकी मशीन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी कैपेसिटी की है, कितनी फास्ट है उसका प्रोसेसर। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा, अभी ये इंस्टॉल हो गया है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए हमारा नया ऐप आ गया, बाकी यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हुआ है, आपको दिख तो कुछ नहीं रहा है हम, लेकिन यहाँ पे अगर साइड से स्क्रॉल करें ना तो देखो ये हमारा साइड मेन्यू आ रहा है ना, इधर क्लिक करेंगे चला जाएगा। जो हम लोग लेफ्ट से स्वीप स्वीप करते हैं ना, तो ये देखिए स्क्रॉल आ रहा है, हमारा साइड मेन्यू आ रहा है इस तरीके से ये। बट हमें क्या चाहिए होता है कि हाँ ठीक है साइड से आए, बट यहाँ पे भी एक वो कुछ बन जाए, है ना, और उस पर क्लिक करें तो चीजें एक्शन में आए। तो फ्रेंड उसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने नाउ व्यू की आईडी प्रोवाइड की थी, ऐसे ही हमें अपने इस सॉरी लेआउट में जो हमारा मेन एक्टिविटी है इसकी भी आईडी दे देंगे, क्योंकि इसी में तो हमें अपना वो मेन्यू बार बनाना होता है कि क्लिक होने पे हो, तो हमें पहले इसको तो रीड करना पड़ेगा ना, कि इसको हम कैसे वहां रीड करेंगे। तो यहाँ पे रीड करने की जो प्रोसीजर है वो सब कुछ आईडी से होता है, इसीलिए मैंने इस आईडी को दिया है कि इस आईडी से अभी हम अपने जावा वाली क्लास में इसको रीड कर पाएंगे, वो भी देखेंगे कैसे रीड करते हैं। तो फिलहाल हमें ड्रॉवर लेआउट चाहिए होगा, इसलिए हमें इसको भी एक आईडी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, इसकी भी आईडी दे देते हैं। और आईडी दे देते हैं कि भाई ये मेन कंटेंट है, तो मेन कंटेंट ही आईडी दे सकते हैं, मेन कंटेंट। ठीक है, अब ये एक आईडी हमने इसको भी दे दी। तो आते हैं और इधर हम इसको रीड करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम इसको रीड कर पा रहे हैं और कैसे रीड कर पा रहे हैं। अगर रीड कर पा रहे हैं तो कैसे रीड कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, क्योंकि इसे हम प्राइवेटली एक्सेस करने वाले हैं। और क्या रीड करना है, ड्राइवर लेआउट। ड्राइवर लेआउट को हमें रीड करना है, इसका नाम दे देते हैं एम ड्राइवर लेआउट, एम ड्राइवर, और इसका नाम है लेआउट। ठीक है, अब एम ड्राइवर लेआउट को क्या करना पड़ेगा, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर सकते हैं। एक और चीज हम ले लेते हैं, जैसे कि जब हम क्लिक करेंगे ना तो वो टॉगल होगा, ये वाला ये जो है टॉगल की तरह बनाएंगे कि इस पे एक बार क्लिक करेंगे तो बाहर आएगा और दोबारा क्लिक करेंगे तो अंदर चला जाएगा, दैट मीन्स ये टॉगल होगा। तो टॉगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्शन बार में टॉगल फंक्शनैलिटी देने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा प्राइवेट, ये भी प्राइवेट रखेंगे, एक्शन बार ड्रावर टॉगल। आप लिखिए, हेल्प आनी चाहिए, एक्शन एक्शन बार ड्रावर टॉगल, ये आ रहा है ना, इसी को यूज करना है। और इसका भी एक नाम दे देते हैं, वेरिएबल बना लेते हैं एम टॉगल। ओके, अब ये दो चीजें हमने यहाँ पे एज ए वेरिएबल रिसीव की हैं। अब हमें क्या करना है, इनको कॉल करना है। कॉल का मतलब है कि अभी हमने केवल इन्हें डिफाइन किया है, बट कहीं भी यूज नहीं कर रहे हैं किसी भी तरीके से। तो सबसे पहले अपने एम ड्रॉवर लेआउट में, ये हमारा ऑन क्रिएट एक्टिविटी है, सबसे पहले हमारा कोई भी कंपाइलर इसमें आता है और ये चीजें रन करती हैं इसके अंदर के कोड। तो यहाँ पे हम एम ड्रॉवर लेआउट में अपने इस वाले ड्रॉवर लेआउट को कॉल करते हैं। इसको कॉल करने का तरीका ये है कि यहाँ पे इक्वल टू दीजिए और इसका बेस कि किस टाइप का ये है, तो ये हमारा क्या है, इसका टाइप ड्रॉवर लेआउट है, ड्रॉवर। ठीक है, ये ड्रॉवर लेआउट है। और फिर इसका आईडी को फाइंड कर लीजिए, तो फाइंड बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट मेन 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 कंटेंट। ठीक है, ये मेन कंटेंट। इस तरीके से आपने क्या किया, अपने ड्रॉवर को रीड कर लिया वहां पेज से, एक्सएमएल वाले पेज से।
अब हमें इसी तरह से अपने वो एम टॉगल जो हमने बनाया है इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो एम टॉगल इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा, एक न्यू एक्शन बार जनरेट कराना पड़ेगा, न्यू एक्शन बार जनरेट कराना पड़ेगा, न्यू एक्शन बार टॉगल जनरेट करना पड़ेगा। और पहला इसमें होता है प्रॉपर्टी कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के लिए आप दिस दे सकते हो, दिस मतलब यही वाला एक्टिविटी, या फिर इसकी जगह पे आप मेन में एम कैपिटल रहेगा तो मेन एक्टिविटी यानी इस एक्टिविटी का नाम डॉट डिस्क भी दे सकते हैं, देन कॉमा करेंगे और इसमें अपने ड्रॉवर को लोड कर देंगे। ये जो हमने एम ड्रॉवर बनाया था ना, फिर दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे ये देनी होती है, और तीसरी और चौथी दो प्रॉपर्टी होती हैं। पहली जैसे यहाँ पे आप ओपन देंगे और दूसरी प्रॉपर्टी देंगे क्लोज। ठीक है, ओपन और क्लोज, बट ये यहाँ पे रॉन्ग मानी जाएंगी क्योंकि ये इस तरह से इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। वेट अ सेकेंड, ये इसको इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा। इससे देखिए ये क्या कह रहा है कि एक रिसोर्स फाइल की तरह पे यहाँ पे आपको स्ट्रिंग के फॉर्मेट में देना यही है, बट डायरेक्ट नहीं दे सकते आप स्ट्रिंग बना के, ये नॉट अलाउेबल है। तो यहाँ पे आपको स्ट्रिंग के रूप में देना पड़ेगा। और आप यहाँ पे जब आएंगे वैल्यू में, ध्यान दीजिएगा, जब ये रिसोर्स फोल्डर है इसके अंदर एक वैल्यू फोल्डर होगा और उसके अंदर एक string डॉट एक्सएमएल फाइल जनरेट होती है। तो इसके अंदर आपको अपनी स्ट्रिंग्स बनानी होती हैं, जैसे ये है। तो इसी के अंदर हमारी एक स्ट्रिंग है जिसमें हमारे ऐप का नाम है। आपको कुछ नाम अगर चेंज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और हमें दो स्ट्रिंग चाहिए तो हम यहाँ पे देते हैं स्ट्रिंग नेम, इसका क्या होगा, एक का नाम होगा ओपन और इसके अंदर क्या वैल्यू होगी, सिंपल ओपन। ऐसे ही दूसरा हम और एक स्ट्रिंग बना लेते हैं स्ट्रिंग और इसका नाम होगा क्लोज और इसके अंदर क्या वैल्यू होगी, क्लोज। बस ये तो हमारी वैल्यूज होंगी, इनको हम यहाँ पे कॉल करेंगे और इनको कॉल करने का तरीका ये है कि आप सिंपल r डॉट स्ट्रिंग डॉट, अब आपको ओपन और क्लोज की हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पे ओपन डाल दीजिए और यहाँ पे r डॉट स्ट्रिंग डॉट क्लोज। ठीक है, तो अब देखिए वो एरर चली गई है। ये यहाँ पे आएगा वही ओपन और क्लोज, बट यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे दे दीजिए जो हमने एम ड्रॉवर लेआउट बनाया था ना, इस एम ड्रॉवर लेआउट में क्या लोड करा दीजिए, अपने ड्रॉवर लिसनर को। तो डॉट ऐड ड्रॉवर लिसनर, और क्या है लिसनर मतलब क्लिक क्लिक होगा ना, तो इसमें क्या कर देंगे एम डॉट एम टॉगल। ये एज ए लिसनर काम करेगा, जब भी इस पे कोई क्लिक करेगा तो ये टॉगल अपने आप करेगा। तो ये इसलिए यहाँ पे हमने लिसनर सेट कर दिया। और एक और चीज, ये एम टॉगल जो है, एम टॉगल में आप सेट कर दीजिए कि इसका ये सेंस स्टेटस है, सेंस स्टेट में है। बस जहां से आपका काम खत्म नहीं होता है, खत्म नहीं कह सकते हैं, अभी भी ये काम अभी आपका बचा हुआ है ना। तो अगर मैं अभी इस प्रोजेक्ट को रन करके दिखाऊं तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी चेंजेस नहीं आएंगे। ये आपने सब कुछ तो लगाया, देखिए यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट आप रन भी करोगे तो देखिए कुछ नहीं हो रहा है। इतने कोड लिखने का कोई फायदे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्शन बार लगा है ना, वो डिस्प्ले तो अभी हुआ ही नहीं जो 3 डॉट होना चाहिए था जिसपे ये सब काम करेंगे, क्लिक वगैरह टॉगल वगैरह।
तो उसको डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे एक सिंपल सा कमांड होता है। आप सिंपल सा लिखेंगे अगर सेट डिस्प्ले या सेट 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 होम, वेट फ्रेंड्स क्या कमांड है, लेट्स गो इन होम, पहले तो ऐसे लिखे गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट डिस्प्ले होम अप इनेबल। जी बिल्कुल, आपको ये करना है कि गेट सपोर्ट एक्शन बार लेना है, गेट एक्शन बार नहीं, गेट सपोर्ट एक्शन बार लेना है। वो जो सपोर्ट के लिए चीजें होती हैं वो उसमें आएंगी। तो गेट सपोर्ट एक्शन बार डॉट सेट डिस्प्ले, सेट डिस्प्ले सेट डिस्प्ले होम एज अप इनेबल, एज अप इनेबल, और इसको क्या कर दीजिए, ट्रू कर दीजिए। तो अब ये क्या करेगा आपके लिए, वो 3 डॉट वाली लेयर्स बनाएगा, जो मेन्यू बार होता है वो बनाएगा, और आप देखिएगा वो अब वर्किंग में आ जाएगा। इंस्टॉल होने देते हैं, ऐप लॉन्च होता है। देखिए जैसे ही हमने वहां पे लिखा कि सेट डिस्प्ले होम इनेबल ट्रू, तो ये हमारा 3 डॉट आ गया है। और लेकिन अभी ये क्लिक करने पे काम नहीं करेगा, है ना, लेकिन हाँ ये काम कर रहा है। जैसे जैसे ये देखिए मेन्यू आ रहा है तो वो हमारा एक्शन बार भी चेंज हो गया, यानी कि कनेक्टेड है, काम तो कर रहा है अभी, बस इस पे क्लिक नहीं हो रहा है। तो आइए हम देख लेते हैं फटाक से कि क्लिक कैसे हम सेंस करेंगे, इस पे क्लिक वगैरह। तो क्लिक को सेंस करने के लिए हमें एक छोटा सा और काम करना पड़ेगा, और वो है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो आपको एक यहाँ पे ओवरराइड मेथड जनरेट करना पड़ेगा, और उस मेथड का नाम है ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड। देखिए जब आप यहाँ पे लिखेंगे ना, डायरेक्ट लिखिए, कुछ नहीं करना है, ऑन ऑप्शन लिखने की कोशिश करेंगे तो आपको इस तरह से आएगा मेथड ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड। इसको बस सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये क्या करता है कि आपको स्पेस देता है कि जब भी कोई ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड होगा तो ये वाला एक्शन काम करेगा, और एक आइटम के फॉर्मेट में आपको रिजल्ट भी रिटर्न करेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके सुपर सुपर मेथड को ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसके बीच में कुछ अपना टास्क परफॉर्म कर लेंगे। टास्क क्या है हमारा, इफ में क्या, एम टॉगल, सारा तो हमारा काम टॉगल से होना है, इसीलिए तो हमने एम टॉगल बनाया था। एम टॉगल डॉट ऑन ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड। अब अगर इसके अंदर हमारा ऑप्शन आइटम सेलेक्टेड के अंदर हमारा कोई आइटम आ रहा है, तो आप क्या करना भाई, इसको रिटर्न कर देना यहीं से ट्रू, रिटर्न कर देना ट्रू। बस इतना करते ही आपका जो क्लिक सेंसिंग अभी तक नहीं हो रही थी ना उस 3 डॉट पे, वो काम करने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे सेंस होगा कि हाँ यही आइटम क्लिक हुआ है, तो वो उसको ट्रू कर देगा। और देखिए अब ये परफेक्टली काम करने लगा। हम लोगों ने सब कुछ बनाया था, बस इसको एक चीज समझ में नहीं आ रही थी कि क्या यही आइटम क्लिक हो रहा है, क्योंकि यहाँ तो और भी बहुत सारे आइटम हो सकते हैं ना। तो यहाँ से आप देखिए ये वाला आपका कनेक्ट हो चुका है, बिल्कुल परफेक्टली ये काम कर रहा है। और अब इसमें फ्रेंड्स आप अपनी कुछ हेडर्स वगैरह भी लगा सकते हैं। अगर उसकी बात करूं कि यहाँ पे हेडर कैसे होगा, जैसे यहाँ पे होता है ना वेलकम टू आवर ऐप, या कस्टमर का नाम वगैरह लिखा होता है, ये तो मेन्यूज हो गया, ये क्लिकेबल होंगे। बट
इसके ऊपर आप हेडर वगैरह लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक और लेआउट बनाना पड़ेगा हेडर के लिए। यहाँ पे अगर हम लेआउट सेक्शन में हैं तो यहाँ पे हम अपनी लेआउट रिसोर्स फाइल जनरेट कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और यहाँ पे लेआउट रिसोर्स फाइल होती है। और अगर इसमें हमें कुछ हेडर बनाना है तो मान लीजिए हमने हेडर ही नाम दे दिया। यहाँ पे सारे नेम स्मॉल होने चाहिए, कोई भी आप अगर कैपिटल रखोगे तो देखिए एरर आएगी, आप कैपिटल नहीं रख सकते, आपको स्मॉल ही रखना है। हेडर कर दिया और इसको ओके किया तो एक टाइप की रिसोर्स फाइल बन गई है। आप इसको जिस तरह से चाहें उस तरह से डिजाइन कर सकते हैं। मैं अभी इसमें क्या कर देता हूँ कि एक रिलेटिव लेआउट ले रहा हूँ। रिलेटिव और लीनियर के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझेंगे। अभी मैं इसमें रिलेटिव छोड़ो, एक लीनियर लेआउट ले लेते हैं और इसका ओरिएंटेशन क्या करते हैं, ओरिएंटेशन वर्टिकल। अब आप इसमें आप जो चाहो वो टेक्स्ट रख दो, टेक्स्ट व्यू, मैच पेरेंट, रैप कंटेंट और यहाँ पे हम दे देते हैं टेक्स्ट, कुछ नाम दे देते हैं कि वेलकम वेलकम टू एरोमस क्विज। ठीक है, एक ये हो गया। आप इसको थोड़ा बहुत डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग सब मैं बताऊंगा, डोंट वरी। अभी के लिए बस डिजाइन करके आपको यहाँ पे एक कलर भी दिखा देता हूँ कि कलर टेक्स्ट कलर एक ब्लैक कलर बाय डिफॉल्ट है। इसका स्टाइल बोल्ड करना है तो मैं स्टाइल, इसका टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से ये बन रहा है। और आप चाहें तो इसको नीचे भी और भी ले सकते हैं कि किसी क्लाइंट का नाम डिस्प्ले करना है तो आपने राहुल दे दिया। और अगर इसमें कुछ फॉन्ट साइज आप देते हैं, फॉन्ट साइज छोड़िए, साइज लिखिए तो टेक्स्ट साइज आएगी। टेक्स्ट साइज हमने दे दी 25 SP। ये सब मैं अभी डिजाइनिंग के ट्यूटोरियल में बताऊंगा। और राहुल राहुल कुमार, ठीक है, ये हमारा कुछ मैंने बनाया है सिंपल सा। इसको मैं आगे और अच्छा बनाऊंगा, कल ही बनाएंगे। तो आइए इसको, इस पेज को हम अपने मेन्यू में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, बस ये आज समझना है, डिजाइनिंग बाद में। ये हमारा मेन्यू है, इसको बंद कर देते हैं, ये स्ट्रिंग है इसको भी बंद कर देते हैं। यहाँ पे हमारा मेन्यू है यानी नेविगेशन बार है। इसी नेविगेशन बार में हमें अपने एक्स्ट्रा हेडर फुटर वगैरह अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो आप। यहाँ पे आपको आना है और सिंपल यूज करना है हेडर लेआउट, हेडर लेआउट, हेडर लेआउट। हेडर लेआउट में आप लेआउट लगा दो। देखो हेल्प तो आ रही है, यहाँ पे हेडर आपको नहीं मिलेगी तो आप लिखना है यहाँ पे डायरेक्ट हेडर तो आ जाएगी। हेडर लेआउट आप लगा देंगे तो आपका हेडर टॉप में लग जाएगा। ऐसे ही आपको फुटर लेआउट चाहिए होगा तो फुटर लेआउट भी लगा सकते हो, है ना, यहीं कहीं ऑप्शन होगा, आप चेक कर लीजिएगा, कुछ प्रैक्टिस करिए तो अपने अकॉर्डिंग मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। ये आपके हेड में आ जाएगा। अब अगर हम इस पे क्लिक करें तो देखिए वेलकम टू एरोमस क्विज और यहाँ पे राहुल, ये हमारे मेन्यू वगैरह नीचे आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना आप प्रैक्टिस करें और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इन पे क्लिक करके कैसे हम इनका क्लिक सेंस करेंगे। अभी चूंकि कुछ भी नहीं हो रहा है तो क्लिक कैसे सेंस करेंगे, कुछ एक्शन परफॉर्म करना है तो वो कैसे करेंगे, इन चीजों को हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप लर्निंग गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।